क्लास 11 अकाउंट्स का कैश बुक वाला चैप्टर करेंगे। कैश बुक बनाना सीखेंगे। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गुरमन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो गुरमन की बुक्स में सिंपल कैश बुक बनानी है। सिंपल कैश बुक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती है। एक डबल कॉलम कैश बुक भी होती है जो हम करेंगे आगे, जिसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये सिंपल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, यानी सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी। कैश के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसकी हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, यानी कि जर्नल एंट्री करेंगे यहाँ पे साइट में। तो हम साथ साथ कैश बुक में बनाएंगे और साथ साथ जिसकी कैश में नहीं होगी इन्वॉल्वमेंट उसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे। तो कैश बुक का फॉर्मेट करने के पहले हम पहली ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। गुरमन कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। तो गुरमन ने बिजनेस शुरू किया है कैश इंट्रोड्यूस करके 2 लाख का। तो बिजनेस के अंदर जो भी कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। तो बिजनेस के अंदर कैश आया है 2 लाख। तो कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है। डेबिट साइड में सारी रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स आती हैं। तो अभी बिजनेस के अंदर 2 लाख का कैश आया है। तो डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर ईयर लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें मंथ लिखा जाएगा, उसके बाद उसमें डेट लिखी जाएगी। तो मंथ है अप्रैल 1 और ये है उसने कैपिटल लगाई है तो उसको लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। तो जिस भी अकाउंट पे आई है कैश उसको रिसीट साइड पे लिखेंगे, जिस भी अकाउंट पे पेमेंट गई है उसको पेमेंट साइड पे यानी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। थर्ड कॉलम होता है एलएफ। एलएफ को आपको ब्लैंक छोड़ना है। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। कैश बुक जर्नल का ही एक पार्ट होता है। तो जैसे जर्नल में आप लिखते हो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, वैसे इसमें एलएफ लिखा है लेजर फोलियो। तो ये जो भी एंट्री, इसको बोलेंगे एंट्री पास करना। ये अकाउंट नहीं है, ये जर्नल का पार्ट है। तो ये जो भी एंट्री पास की है लेजर में कौन से पेज नंबर पे इसकी पोस्टिंग है वो लिखा जाता है, आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे डेट पर्टिकुलर्स एलएफ एंड क्रेडिट। तो रिसीट साइड डेबिट पे आएगी और पेमेंट जो है सारी की सारी कैश की वो क्रेडिट में आएंगी। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं कौन सी है। अगला है परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ये एसेट्स खरीदे हैं, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी। पेमेंट मेड बाय चेक। अब पेमेंट जो है चेक से पे किया है, यानी बैंक कम हुआ है तो हम कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करेंगे। और एंट्री क्या होगी, एसेट खरीदे हैं तो एसेट बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जर्नल चैप्टर में डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट करके किया था वैसे ही। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट की है बैंक से यानी चेक से, तो बैंक कम हो गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, तो 16,000, 18,500, 32,000, तो ये मिलके हो जाएगा आपका 16 प्लस 18 34, 34 प्लस ये 66,500। तो 66,500 का बैंक कम हो गया होगा। अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। भूषण से गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो कैश चला गया होगा, पेमेंट साइड पे आएगा और लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस 40,000। 6 अप्रैल को डेट आप लिख लेना, बाय परचेजेस पेमेंट साइड पे, बाय परचेजेस अकाउंट, और ये हो जाएगा आपका 40,000 के परचेजेस किए हैं। उसके बाद है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन भी करवाई जाती है। तो मशीनरी को खरीदने से लेके उसकी इंस्टॉलेशन तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। यानी यहाँ पे हम वेजेस डेबिट नहीं करेंगे, वेजेस डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, मशीनरी डेबिट टू कैश करेंगे। सपोज हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 10,000 उसको इंस्टॉल करवाने में खर्च कर दिए, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने 1,10,000 की मशीनरी खरीदी है, तो इसको इंस्टॉल कराने तक के एक्सपेंसेस मशीनरी में ही ऐड होते हैं।
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि पेमेंट साइड पे लिखेंगे हम बाय मशीनरी अकाउंट 4000। तो लिख दो इसको, बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट 4000। नेक्स्ट है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। एक मिनट, ये थे 1900 के, ओके 1900 की थी परचेज, नहीं कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस है 1900। तो कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस यानी कि कैश गया होगा, तो आप लिखोगे बाय कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस पेमेंट साइड पे, बाय कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस अकाउंट या रिपेयर्स अकाउंट 1900 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है पेड वेजेस, पेड वेजेस है 15,000 के, पेड वेजेस हैं 15,000, परचेज पोस्टेज स्टैम्प्स 150, पेड फॉर स्टेशनरी 2700। तो तीनों के लिए कैश गया होगा बिजनेस में से, बाय वेजेस अकाउंट, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो तीनों को लिख लेते हैं कि कितना है अमाउंट, अमाउंट मैं यहाँ से देख लूंगी क्योंकि बार बार इधर देखना पड़ता है। तो बाय वेजेस अकाउंट कैश गया है, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट या बाय पोस्टेज अकाउंट, एंड बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो तीनों के एक्सपेंसेस है 15,000, 150 एंड 2700, 2700। तो इतने पैसे गए हैं बिजनेस में से। उसके बाद है सोल्ड फॉर, उसके बाद है सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। हमने जो भूषण से गुड्स खरीदे थे, हमने भूषण से गुड्स खरीदे थे यहाँ पे 40,000 के, 40,000 के गुड्स खरीदे थे। तो इनमें से आधी गुड्स, 40,000 का हाफ होता है 20,000, 20,000 के गुड्स हमने बेच दिए हैं अनिल को एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 20,000 और 20,000 का 25% यानी 25 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 5,000, यानी कि 25,000 पर बेचे, लेकिन उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5% का। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती है, हम उसको माइनस करके दिखाते हैं। तो 25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 5%, इसी का ही 25,000 का ही माइनस कर देंगे, यानी कि 25,000 में से माइनस करेंगे 1250। तो कितने पे गुड्स बेचे हैं, 25,000 में से 1250 को माइनस करेंगे 23750। तो 23750 के गुड्स हमने बेच दिए हैं। और किसको बेचे हैं उसको मैटर नहीं करता क्योंकि कैश आया है। तो कैश आया तो कैश डेबिट टू सेल्स करते वैसे भी, तो टू सेल्स अकाउंट करके 23750 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम टू रिसीट है क्योंकि कैश आया है 23750। नेक्स्ट है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर। गुरमन ने अपने पर्सनल फर्नीचर के लिए रिपेयर करवाई होगी, तो कारपेंटर को पैसे दिए बिजनेस में से। बिजनेस में से पैसे दिए, जब भी बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए चीजें यूज की जाती हैं, गुड्स कैश या एसेट, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो बिजनेस में से कैश गया है 350 का, तो पेमेंट साइड पे आएगा 350। तो 350 यूज करके उसने अपना पर्सनल खर्चा किया है, तो लिखेंगे क्या इधर, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 350 लिख देंगे। अब आगे है पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमन। तो अपनी वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए, यानी ये भी ड्राइंग से
1800, तो कैश की पेमेंट साइड पे लिख देंगे 1800। फिर से बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना था, ये है 1800। उसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट, पेड फॉर शॉप रेंट, शॉप का रेंट दिया है 2500 का, तो रेंट पेमेंट होता है, पेमेंट किया है तो बाय रेंट अकाउंट, शॉप रेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट लिख देंगे 2500। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 223750, डबल अंडरलाइन कर देंगे, तो इधर का भी उतना ही आना चाहिए। जो भी बचेगा वो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, उसको आप बोलोगे बाय बैलेंस CD, और करेंगे इसको मंथ की लास्ट डेट को। मंथ की लास्ट डेट होगी यहाँ पे अप्रैल 30, और हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 223750 में से ये सारी आइटम्स को माइनस कर देंगे, तो 223750 में से माइनस करेंगे 40,000, 4,000, 1,900, 15,000, 150, 2,700, 350, 1,800, 2,500, तो आ गया है हमारा 155,350, वही हमारा आंसर आ रहा है बाय बैलेंस CD। नेक्स्ट डेट यानी कि मई 1 को इस बैलेंस को हम अगले महीने के लिए लेके आएंगे कि हमारा इतना कैश बच गया था, तो टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉट डाउन 155,350, यहाँ पे डबल अंडरलाइन जरूर करना।